Hello students. So we will discuss some important terms regarding the rate of reaction, the quantitative aspects, उसके quantitative aspects की हम कुछ important terms कर रहे थे और उसके अंदर हमने 3 terms कर ली थी, that was rate law, rate constant and order of reaction. जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोलिकुलरिटी, और मोलिकुलरिटी के बाद हम सभी की सभी टर्म्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि किस वे में हम इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी मोलिकुलरिटी की मोलिकुलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर. राइट. सो मोलिकुलरिटी को समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेप्स के बेसिस पर हम टाइप्स को रिएक्शन को समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स. वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन. पहली होती है एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप्स होती है, जो एक ही स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, जिसके अंदर कोई एक से ज्यादा स्टेप्स नहीं होता. ठीक है. वही आरडीएस होता है. व्हाट इज आरडीएस? द रेट डिटरमाइन स्टेप. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका कि व्हाट इज आरडीएस. तो आरडीएस के अंदर हम क्या देखेंगे? आई मीन सिंगल स्टेप्स के अंदर हम आरडीएस देखेंगे. आरडीएस मींस वही सब कुछ होगा, लेट इट बी द रेट डिटरमिन स्टेप, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है. व्हाट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जो मल्टी स्टेप्स होंगी, एक से ज्यादा स्टेप्स पर फॉलो करेंगी वो. तो उसके अंदर से हमें स्लोएस्ट स्टेप्स को कंसीडर करना है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइन स्टेप. ठीक है. तो यहां पर हमें आरडीएस को ही बेसिकली समझना है कि व्हाट इज आरडीएस. आरडीएस इज रेट डिटरमिन स्टेप. एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टेप होगा वही आरडीएस है. कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हमें उसे चूज करना है जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी एज आरडीएस. तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हमें इन 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए. So here is the definition of molecularity: the number of reacting species taking part in an elementary reaction. That reacting species, जो species है यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, that is ion हो सकता है, atom हो सकता है, and it could be molecule. ये molecule भी हो सकता है. तो number of reacting species taking part in an elementary reaction, कोई elementary reaction के अंदर जितनी number of species taking part ले रही हैं, which must collide, जो collide करती है simultaneously in order to bring about the chemical reaction. समझते हैं कि क्या है. For example, A plus B, ये कोई elementary reaction है, will give rise to, say ये हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है. ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन केवल और केवल किस पर एप्लीकेबल है? रिएक्टेंट पर ही एप्लीकेबल है, रिएक्टेंट पर ही. ठीक है. तो इसके अंदर जितनी स्पीशीज ए और बी ये कोलाइड करके हमें क्या दे रही है? प्रोडक्ट दे रही है. तो दैट विल बी द मोलिकुलरिटी. तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी? द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, मोलिकुलरिटी मींस 2 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है? 2 हैं. मतलब ये आपस में रिएक्ट करेंगी, कोलाइड करेंगी एंड विल गिव राइज टू द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल फिर से समझते हैं इस चीज को. द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग वर्ड इसलिए लिया गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द reactant only. So number of reacting species taking part in an elementary reaction, जो एक elementary reaction में taking part ले रही है, which must collide simultaneously, जो collide करती हैं A और B आपस में collide करेंगे and bring about the product. और आपको क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं. कितने हैं ये? 2 हैं. तो the molecularity will be 2 in order to bring about a chemical reaction. So that is the basically molecularity of the reaction. तो यहां पर नाम आया है बेसिकली रिएक्टिंग स्पीशीज का. रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब है कि यानी कि एटलीस्ट वहां पर कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी? 2 तो होंगी कि ए और बी जैसे आपस में रिएक्ट किया और इन्होंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया. पर ऐसा नहीं है. तो इसकी हम मोलिकुलरिटी क्या कहेंगे? द मोलिकुलरिटी विल बी 2.
मिनिमम मॉलिक्युलरिटी 1 भी हो सकती है। वन किस रिएक्शन में होगी? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3 विल डिकम्पोज, थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम इसकी करते हैं, इट विल बी CaO एंड CO2। तो प्रोडक्ट से तो हमें कुछ भी नहीं करना। सो दिस इज, ये अपने आप में ही जो इसके पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर एटम्स भी आया है, तो अपने आप में मॉलिक्यूल भी है, तो अपने आप में जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट दे रहा है। सो इसकी मॉलिक्युलरिटी हम क्या कंसिडर करते हैं? द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस वन इज 1, द वन मॉलिक्युलरिटी। सो मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक होल नंबर रहेगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से मॉलिक्युलरिटी बनती है। ठीक है। सो जैसे इसका हमने एग्जांपल लिया, द एग्जांपल ऑफ दिस इज 2। यहाँ पर 1 मॉलिक्युलरिटी भी हो सकती है, तो 1 मॉलिक्युलरिटी के लिए वी हैव ए स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड दी यूनिमोलिकुलर। हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे? यूनिमोलिकुलर। यूनि मीन्स 1, यूनि का मतलब क्या होता है? 1 मॉलिक्युलर। सो 1 मॉलिक्युलर रिएक्शन तो जो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती हैं। So here are the few example of the molecularity. Let's check it out. So first is PCl5 will give rise to PCl3 plus Cl2. So check it out the molecularity of this कि क्या होगी। ये सभी के सभी जो examples हैं, these all are the examples of the elementary reaction. तो आपको देख के ही बताने हैं। So the first one is, the answer of first is, that is unimolecular, because one species is involved in this. The second one is 2HI will give rise to HI plus I2. So as I told you, it is a elementary reaction, so the answer will be, so 2HI means 2 reacting species are there, that means the molecularity will be 2, bimolecular बोलेंगे हम इसे। Then the third one is, fourth one is the NO plus O3 will give rise to NO2 plus O2. The answer is, how many species are involved in this? So 2 reacting species are there, so bimolecularity. The next is 2CO plus O2 will give rise to CO2, 2CO2. So the how many reacting species are there? There are 3 reacting species, so trimolecularity. And at last we are having 2 FeCl3 plus stannous chloride, it is SnCl2 will give rise to SnCl2 plus FeCl2. So how many reacting species are there? That is 3 reacting species are there. So the answer is trimolecularity. इसका आंसर क्या रहेगा? Trimolecularity. So even you can check it out the answer of all. So these are the answers. So the second example, we will discuss about the second example. Second example है मेरे पास, इसकी molecularity को guess कीजिएगा कि molecularity क्या होगी। So HI will give rise to H2 plus I2. तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है? इसे बैलेंस करना। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे, so that will be 2. अब इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? से HI और HI मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करके हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं? कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं? था 2 मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 2 होगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2 मॉलिक्युलरिटी। ये 2 मॉलिक्युलरिटी का एग्जांपल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। So next is थर्ड एग्जाम्पल जो है मेरे पास। थर्ड एग्जाम्पल को देखिए। से NO plus O2 will give rise to N2O। ये हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल पहले भी किया था। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है यहाँ पे? यहाँ पर 2 तो ये पड़ी हुई हैं और 1 ये है। टोटल कितनी होगी? 3 हो गई। सो ये सारी की सारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बात कर रहा हूँ। ये मल्टीपल स्टेप्स में नहीं है, सिंगल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, तो इस वजह से हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज हमें वहां पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? स्लोएस्ट स्टेप को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बात हो रही है। वी आर ऑल आर कंसीडरिंग दी एलिमेंट्री रिएक्शन, तभी हम इसको डायरेक्टली बता पा रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। सो दैट मॉलिक्युलरिटी विल बी 3। यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 3 है बिकॉज 3 रिएक्टिंग स्पीशीज है। सिंपल। ठीक है।
इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि पोटेशियम क्लोरेट जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या दे रहा है ये KCl प्लस फेरिक सल्फेट प्लस H2O। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन जो जा रहा है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने से जो हमारे पास आता है 6 यहाँ पर आएगा, एंड हमारे पास आ जाएगा से 3 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, और 3 यहाँ आ जाएगा। ये बैलेंस होगी रिएक्शन। अब अगर देखकर अगर हमें इसे पता लगाना हो कि यहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या है, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस, तो हम डायरेक्टली इसको क्या बता सकते हैं, 1 तो ये स्पीशीज है, 6 ये स्पीशीज है, 3 ये स्पीशीज है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 10। तो क्या इसकी मोलिकुलरिटी 10 होगी? द आंसर इज रॉन्ग, इसकी मोलिकुलरिटी 10 नहीं है। तो इस रिएक्शंस का हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म के बाद हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? RDS, द स्लोएस्ट स्टेप। उस स्लोएस्ट स्टेप्स में जितनी स्पीशीज टेकिंग पार्ट ले रही होंगी वो उसकी मोलिकुलरिटी होगी। ठीक है, सो इसके अंदर हमें इसका मैकेनिज्म को कंसीडर करते हैं, तब जाकर कहीं हमें स्लोएस्ट स्टेप्स के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी मोलिकुलरिटी क्या है। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज, क्या मोलिकुलरिटी एक हो सकती है? सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं कि 0 हो सकती है, 0 मोलिकुलरिटी। द आंसर इज नो, मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर रहेगी, 1 2 3 से स्टार्ट होगी, ऑनवर्ड्स चलेगी। तो दैट विल बी द केस ऑफ मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। तो इसका पहला पार्ट है, मोलिकुलरिटी नेवर बी 0, मोलिकुलरिटी 0 नहीं होगी। दूसरा, क्या मोलिकुलरिटी का बड़ा हाईएस्ट होल नंबर हो सकता है 4, जैसे कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर 4 इज द मैक्सिमम। 4 से ज्यादा मोलिकुलरिटी होना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके पीछे रीजन देखते हैं। एक बार 1 मोलिकुलरिटी का एग्जांपल नहीं लेते, टेक द एग्जांपल ऑफ 2 मोलिकुलरिटी। तो 2 मोलिकुलरिटी का जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, A प्लस में B विल गिव राइज टू दी प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है। इस मोलिकुलरिटी का मतलब क्या हुआ? भी A और B एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर कोलाइड कर रहे हैं। एक ही टाइम पर एक ही जगह ये दोनों स्पीशीज कोलाइड कर रही हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सो दैट इज द केस ऑफ 2 मोलिकुलरिटी। इफ वी आर टेकिंग द 3 मोलिकुलरिटी एग्जांपल से, मैंने यहाँ पर 2A कर दिया। सो 2A का मतलब क्या है? 2A का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर ये तीनों स्पीशीज एक ही जगह पर कोलाइड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि A और B पहले कोलाइड कर दिया फिर उससे आगे दोबारा से A कोलाइड करेगा, नहीं, ये तीनों की तीनों एक ही जगह पर कोलाइड करनी चाहिए। ठीक है, सो दैट विल बी द केस ऑफ 3 मोलिकुलरिटी। हो सकती है, पॉसिबल है। नाउ टेक द केस ऑफ 4 मोलिकुलरिटी। 4 मोलिकुलरिटी का केस लेते हैं। 2A प्लस 2B विल गिव राइज टू दी प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A एंड B एंड B ये चारों के चारों एक ही टाइम पर एक ही जगह पर कोलाइड करेंगे, तब जाकर क्या बनेंगे? आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो दैट इज द रीजन। ये रीजन है कि इतना ज्यादा टिपिकल होता जाएगा कि चारों का एक जगह पर इकट्ठे होना और चारों का ही कोलाइड करना एक ही समय पर। सो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। अब 5 हो जाएंगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। 4 से ज्यादा मोलिकुलरिटी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम मोलिकुलरिटी इसकी जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 4 बनेगी। 4 से ज्यादा इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका कोलिजन इज क्वाइट डिफिकल्ट, एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर। ठीक है, सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दी मोलिकुलरिटी। ये मोलिकुलरिटी के केसेस में डिफिकल्ट होता है। सो टेक एन अनदर एग्जांपल से H2O2 विल गिव राइज टू, हमें पता है कि ये क्या देता है? H2O प्लस O2। ये जो रिएक्शन होती है ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, दैट इज द आयोडीन आयन की प्रेजेंस में होती है। सो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर हमें पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो लेट्स बैलेंस इट। सो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो बैलेंस के जो स्टेप्स देखते हैं, इसके अंदर कितने कितने स्टेप्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसका
कौन सा मोलिकुलरिटी एग्जैक्टली है क्या, सो दैट विल बी H2, यहाँ इसकी मोलिकुलरिटी हमें टू लग रही है, सो द मोलिकुलरिटी विल बी 2, लेट्स कंसीडर इट कि ये 2 है या नहीं है, सो ये हो जाएगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ I-1 विल गिव राइज टू, सो इट विल गिव H2O प्लस IO नेगेटिव, एक तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। देन अगेन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ IO नेगेटिव विल गिव राइज टू, क्या दे रहा है आपको ये, H2O प्लस O2 प्लस I नेगेटिव, सो दिस इज द रिएक्शन। ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है, तो ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ये स्टेप्स क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है, तो दिस इज द RDS, ये क्या होगा आपका RDS होगा, रेट डिटरमिन स्टेप्स। यहाँ पर IO नेगेटिव दोनों तो क्या है, ये दीज आर द इंटरमीडिएट, IO नेगेटिव को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है ताकि ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सके। फर्स्ट स्टेप के अंदर दिस इज द बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट फिर से H2O2 के साथ रिएक्ट करता है और हमें हमारे डिजायर प्रोडक्ट देता है, I नेगेटिव एज इट इज रिएक्शन से बाहर निकल आता है, जो हमने एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर डाला था, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। सो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 एंड एक मॉलिक्यूल और एक आयन है, तो 2 स्पीशीज यहाँ पर है मेरे पास, तो मोलिकुलरिटी इसकी क्या होगी, 2 ही होगी, द मोलिकुलरिटी विल बी 2, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में 2 आ रही है। अगर परचेंस स्लोएस्ट स्टेप में 1 आती तो द मोलिकुलरिटी विल बी 1, तो 1 होनी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द मोलिकुलरिटी। सो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं मोलिकुलरिटी के जो आज हमने देखे हैं, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द मोलिकुलरिटी। सो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी के ये हाइलाइट्स हैं कुछ। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगी, ना तो जीरो होगी ना ही ये फ्रैक्शन होगी, ठीक है, ना तो ये जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शन हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं होगी। मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो, कांट बी फ्रैक्शन, कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इंटीजर्स भी नहीं होगा। always determined by the slowest step as we have discussed in elementary reaction, यदि complementary reaction, यदि वो multi step reaction है तो complementary reaction के अंदर हमने क्या देखा है कि जो slowest steps होता है, the rate determined steps होता है, हम उसी से ही molecularity को find out कर सकते हैं। कैन नॉट बी मोर देन 4, 4 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा कि 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर जो कोलाइड करना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस स्लोएस्ट स्टेप। इसका जो कैलकुलेटिंग वे है दैट इज वेरी इजी। हम जस्ट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन के अंदर। बैलेंसिंग रिएक्शन के अंदर हम उसे जस्ट काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद हमें यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता है, मॉलिकुलरिटी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर सिंपल रिएक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द स्टोइकियोमेट्री। वही बात है कि यदि हम सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर जस्ट हम क्या करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम जस्ट ऐड ऑन करते हैं और हमारी मॉलिकुलरिटी यहाँ पर फाइंड आउट हो सकती है। तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं मॉलिकुलरिटी के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसके अंदर जो डिफरेंस है बिटवीन दी मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस डिफरेंस को भी हमें करना है, बट उससे पहले बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने करने हैं, जैसे कि हमें कुछ एग्जांपल से समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है। ये 2-3 पॉइंट्स है जो हमें अभी समझने हैं, तो उसके बाद हम उसके डिफरेंस पर भी जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।